6 बजे से खड़े हुए लाइन से, और घर में पेशेंट मरीज है ऑपरेशन का, और आज 3 दिन हो गए सिलेंडर खत्म हुए, 1 महीने से ऊपर हो गया लाए हुए, अभी तक दोबारा बुकिंग नहीं कर रहे, ऑनलाइन बुक नहीं हो। लोगों की समस्या हाँ तो बाहर कर लो ना। आपको क्या समस्या? अगर लोगों मैं कह रहा हूँ कि अंदर की बाहर से ही करके आपके पास आए हैं, बाहर करके ही आपके पास आए हैं, आपसे आपका पक्ष जान रहे हैं हम तो। आप क्या कहना आ जाओ। आप क्या कहना चाहेंगे? आप आ जाओ। लोगों का इल्जाम है कि गलत तरीके से सिलेंडर दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बोलिए ना, आप कैमरा सामने चल रहा, बोलिए गलत तरीके से सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट क्यों किए जा रहे हैं? भाई साहब एक मिनट। भाई साहब बोलिए। अंदर आप कहाँ घुस गए? जनता परेशान चल रही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर महोदय जवाब नहीं दे रहे हैं। भाई अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हो तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए आपको। जनता आपके मुंह पे बोल रही है कि आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, सिलेंडर बेचे जा रहे हैं, गलत तरीके से नंबर लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बस सर मैं क्या कहूँगा, यहाँ का तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ तो कोई किसी मतलब अंदर जाके तो कितने आराम से बैठे हैं, कोई काम करके राजी नहीं है यहाँ पर, तो कोई सुन के राजी, पब्लिक को कुछ समझे, पब्लिक की कोई वैल्यू ही नहीं है एक पैसे की भी। तो यही तक है, बिलेक से 3-3 हजार का सिलेंडर लेंगे तो किताब का हम अचार डालेंगे फिर। घर में भूखे बैठे रहेंगे। कल भी खाना बाजार से खाया है, होटल से खाना है 500 रुपए का, उन होटल वालों ने हर चीज पे 10-10 रुपए बढ़ा दिए हैं, रोटी तक के रेट बढ़ा दिए हैं। जो रोटी 10 की आती थी तो 15 की दे रहे हैं, जो सब्जी 30 रुपए की आती थी, सबसे सस्ती सब्जी 30 की आती वो 40 की कर दी है। हर चीज में रेट बढ़ गया है। ब्लैक मेलिंग तो पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, सब जगह हो रही है। ब्लैक मेलिंग है, अभी 2000-2500 का सिलेंडर मिल जाएगा। इससे का सिलेंडर किसी और को दे दिया जाए। अभी मेरे हिस्से का सिलेंडर क्या, अभी जो देखो 2500 रुपये भी हम देंगे तो अभी हमें सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन बुकिंग से नहीं मिल रहा। अच्छा, और जब देखिए एग्जाम चल रहा है, देखिए लोगों का सीधा सीधा इल्जाम है कि 2500 रुपये हम कैश देंगे तो सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन ईमानदारी से हमारे नंबर पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान, और इस समय मेरी मौजूदगी है दिल्ली के शाहदरा में। इराक और इजराइल युद्ध के बीच में जो अब्बा उड़ाई गई एलपीजी सिलेंडर को लेके, चाहे वो पेट्रोल को लेके, कि इन चीज़ों की भारी कमी आ सकती है, उस अब्बा के बीच में आज आप देख सकते हो कि गैस एजेंसियों के बाहर किस तरीके की लाइन लग गई है, अफरा तफरी मची हुई है, लोग सिलेंडर की लाइन में लगे हुए हैं। ये अब्बा है या कुछ और है? जनता से बात करेंगे, क्या कहेंगे? सिलेंडर लेने आए हुए थे क्या? सर यहाँ पे भीड़ बहुत लगी हुई है और सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लोग यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है? मतलब आपका नंबर लगा हुआ था तब सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कि आप अब्बा सुन के आ गए कि हमको एक और सिलेंडर दे दो? लोग अफवाह सुन के आ रहे हैं। अब्बा सुन के आ रहे हैं जी। ना? आप भी अब्बा सुन के आए ना? हाँ जी, हाँ जी। कितने दिन में आप आ गए हो दोबारा सिलेंडर लेने? 2-3 दिन बाद फिर आया हूँ मैं, टाइम मिल। 2-3 दिन पहले सिलेंडर ले जा चुके हो, फिर 2-3 दिन बाद फिर आ गए सिलेंडर? नहीं, लाइन में लगा हुआ हूँ। लाइन में लगे हुए जी 2-3 दिन से? हाँ जी। सिलेंडर नहीं मिल रहा है और सिलेंडर बुक भी नहीं हो रहा ऑनलाइन बुक नहीं हो रहा जी। लेकिन सरकार ने नियम बना दिया 25 दिन से पहले कोई सिलेंडर बुक नहीं होगा। अच्छा, तो आप 25 दिन पहले सिलेंडर बुक कर चुके हैं क्या? नहीं, कल परसों बुक करा था, बुक ही नहीं हो रहा, वो बुक नहीं हो रहा है। आपके साथ कैसा? ये नंबर दिया है, इस नंबर से कोई बुक नहीं हो रहा, इतनी देर से लगे हुए हैं लाइन में, और ये मतलब बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर रहे हैं। इस तरीके से मतलब काम कैसे चलेगा? जब हमारे पास पासबुक है और सीधा पासबुक में सिलेंडर इन्हीं के हाथ का चढ़ा हुआ है। अच्छा। 15/1/2026, तो सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे? 15/1 का सिलेंडर 15/1 का चढ़ा हुआ, उसके बाद में पहुंचा नहीं है। सिलेंडर पहुंचा नहीं, बुक ही नहीं हो रहा। जो नंबर पहले थे वो नंबर तो 15/1 जनवरी तो निकल गया है। हाँ, तो फिर फरवरी मार्च आ गया है। तो सिलेंडर तो बनता है ना, सिलेंडर तो बनता है, फिर ये नंबर ये दे रहे, ये नंबर काम नहीं कर रहा। अगर इनसे बात करते हैं तो ये कुछ जवाब ही नहीं देते हैं। आप देखो कि क्या बुरा हाल कर रखा है इन्होंने, तो क्या करें? मतलब आदमी करे तो करे क्या करे? आप ये बताओ ना कि आदमी परेशान होता है। आप परेशान है, अब्बा की वजह से परेशान है कि सिलेंडर समय पे नहीं मिल रहा है, इस वजह से परेशान? नहीं, सिलेंडर में देखो, घर में अगर खाना ना बनेगा तो परेशान ही है आदमी। बिना गैस के क्या होगा? समस्या तो गैस की, जब गैस नहीं मिलेगी तो क्या करेगा आदमी? गाँव तो है नहीं, वे चूल्हा चला लेगा आदमी। तो ये तो इनको व्यवस्था करनी चाहिए ना, या तो नंबर सही दें या फिर पासबुक देख के सिलेंडर दें। भाई पासबुक में अगर सिलेंडर पहले गया हुआ है तो समझ में आता है कि सिलेंडर तुम्हारा गया है, और जब सिलेंडर गया हुआ नहीं है फिर भी आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा। 1.5 महीना हो गया सिलेंडर को गए हुए, पूरा फरवरी बीत कर मार्च जा लिया, 12 तारीख है तो सिलेंडर तो मिलना चाहिए।
तो सरकार ने तो नियम निकाल दिया है, सरकार ने नियम निकाल दिया 25 दिन से पहले अब कोई नई बुकिंग नहीं होगी। ये तो 42 दिन से भी ज़्यादा हो गया, तो सिलेंडर तो देना ये चाहिए। आपको क्या आश्वासन दिया गया? अभी तो ये नंबर दे दिया, ये नंबर पे कोई काम ही नहीं हो रहा, ये नंबर ये रहा, इनके इन्हीं का हाथ का लिखा हुआ नंबर है। और ये सिलेंडर जो लेके जा रहे हैं इनका कैसे हो रहा है? अब पता नहीं ये कैसे कैसे बुक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें क्या पता। हम तो इन्हीं का हाथ का नंबर है, ये इन्हीं के हाथ का नंबर है ये। हाँ, लेकिन बहुत से लोग देखो यहाँ सिलेंडर लेके खड़े हुए भी हैं। आप खाली सिलेंडर लेके, हाँ भाई साहब, आप भरा सिलेंडर लेके जा रहे हैं या खाली सिलेंडर? खाली नहीं जी, खाली है, तो भरा कब तक मिलेगा आपको? तो लाइन लंबी है जी। अब तो अभी बुक नहीं हो पा रहा अभी। अच्छा, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा आपको, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? फ़ोन मिलाते बुक करने का वो कट जाता है जी। सर्वर डाउन बता रहे हैं। सर्वर डाउन हो गया इसलिए। तो अब्बा की वजह से सर्वर डाउन हो रहा है कि पहले 100 लोगों को जरूरत होती थी, अब 400 लोग यहाँ खड़े हो जा रहे हैं सिलेंडर के लिए, इस वजह से सर्वर डाउन हो रहा है। पहले तो खाली रहता था जी, ये कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई। पहले खाली रहता था, अब्बा की वजह से यहाँ भीड़ लग गई है। हाँ जी, हाँ जी। तो देख रहे हैं यहाँ अब्बा की वजह से इतना बुरा हाल है। पहले भाई साहब बता रहे हैं कि खाली रहती थी एजेंसी, लेकिन आज भीड़ का आलम यह है कि लाइन पे लाइन लगी हुई है और किसी को समय पे सिलेंडर नहीं मिल रहा। सिलेंडर ना मिलने की एक वजह ये भी हो सकता है कि अब्बा की वजह से ज़्यादा लोग अब अप्रोच कर रहे हैं सिलेंडर पाने के लिए। क्या कहेंगे सर, यही है क्या? यही है और क्या है। हम तो ये कहते हैं कि ये जो इनका नंबर दिया हुआ है क्यों नहीं मिल रहा है, ये तो व्यवस्था करना इनका काम है ना। मतलब जनता को संतुष्ट तो करो आप, सिलेंडर मिले ना मिले संतुष्ट होकर। वो हम तो इस बात को कह रहे हैं, सिलेंडर मिले ना मिले, लेकिन क्या कहेंगे? सर मैंने ये पूछा था कि मन की मेरी किताब जरा गुम है तो मैं सिलेंडर कैसे बुक करूं, तो वो बोली नहीं। अब मैंने कहा आप बोल करो नहीं, तो वो इस पर तेज तर्रार से बोल रही हैं। कोई ना कोई तो जवाब दीजिए किस तरीके से होगा, नहीं होगा। ये जो नंबर तुमने दे रखा है उस नंबर पर क्यों नहीं हो रहा? 100 दफ़े मिला लिया, कल परसों से 100 दफ़े बुक ही नहीं हो रहा। लगी ना कट जा रहा है नंबर, तो कुछ तो बताइए किस वजह से हो रहा है। कभी ये वो सिलेंडर वाले कहते हैं सर्वे डाउन है, वो बोल ना रही, जरा उससे कहेंगे तो वो लड़ने को तैयार है। क्या मसला है? समझ में नहीं आ रही बात। अंदर कुछ पूछते हैं तो नहीं बताते, वैसे पूछते हैं तो कुछ पब्लिक ना घुसन देती, उससे पूछते तो वो नहीं बताती। तो आपको भी लग रहा है ईरान इजराइल युद्ध का प्रभाव पड़ रहा है? उसका प्रभाव हो, और आप भी इसी प्रभाव की वजह से आज यहाँ आ गए, वैसे आप भी नहीं आते होते। आते नहीं हम। अब देख देख के पुलिस ने ये कहा कि सिलेंडर खत्म हो चुका, बुक कर दिया, बुक नहीं। समय से पहले एक्स्ट्रा सिलेंडर आप भी चाहते हैं? नहीं, समय से पहले नहीं चाहता मैं बुक ही नहीं करता हूँ समय से पहले। मैं देख लेता हूँ कि अब मुझे सिलेंडर चाहिएगा, उससे 2-1 दिन पहले मैंने बुक कर दी, 2-1 दिन में मेरा खत्म हो गया, वो मैंने लगा लिया। बाकी ये नहीं कि हमने पहले ले लिया बच रहा बेच दिया, हम ऐसा काम नहीं करते। हम नहीं बेचते, कोई से लोग, बहुत से लोग बेचते हैं सिलेंडर, मगर इन लोगों को तो ये सोचनी चाहिए कि अगर कोई बंदा कोई सही तरीके से कोई चीज़ बातचीत कर रहा है, पूछ रहा है, तो उसका जवाब देना चाहिए। नहीं, वो तो मुंह बना के बैठ गई अंदर, बोल ही ना रही। अब घर से लड़के आई होगी तो यहाँ तो जवाब दे। लोगों को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया। हाँ, बड़ी लाइन लगी हुई है, तरह तरह की जनता आरोप लगा रही है। आरोप लगा रही, बाकी सिस्टम सब ठीक है जी। लोग अपना पैनिक हो गया है, वो पैनिक के चक्कर में है जरूर। पैनिक के चक्कर में ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है। 2-2, 3-3 दिन से खाना नहीं बना है घर में, हमारे यहाँ तो 2-2, 3-3 महीने से नंबर लगे हुए, सिलेंडर नहीं मिल रहा। और हमारे यहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं जी। हमारे यहाँ तो सब नॉर्मल है, फील्ड स्टॉक भी काफ़ी है। लेकिन आपके एजेंसी के बाहरी तो लाइन लगी है। अखबारों में जो है ना, अखबार पढ़ पढ़ के लोग आ रहे अब्बा। हैं। जिन्होंने 28 तारीख को लिया फिर वो आगे, 2 मार्च को लिया वो आगे, और जो मिनिस्ट्री ने 25 दिन का लगाया है वो तो रहेगा ना, उसकी वजह से बुकिंग नहीं हो पा रही। लोगों का कहना है हमारा तो 25 दिन से कोई लेना देना नहीं, हमने तो 2 महीने पहले नंबर लगा रखा है, तो अभी तक सिलेंडर नहीं मिला। नहीं, जो पैसे दे दो। एजेंसी के ऊपर लोग बाहर खड़े होकर आरोप लगा रहे हैं, ब्लैकमेलिंग की जा रही है। और तो यहाँ आप देखो ना भाई, उनसे पूछो कौन लेके गया है। अब कहने का पब्लिक का तो कुछ भी बोल दें, बाकी हमारे यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है दिक्कत, कुछ बराबर सबको गैस सप्लाई है, बराबर स्टॉक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर पब्लिक अगर शांत रहे तो उनके नॉर्मल घरों पे सप्लाई पहुँचे। हमारे पास लड़के खड़े हैं, इनके पास पर्ची नहीं लगाने के लिए, हमारे पास बुकिंग है ही नहीं ज़्यादा। अच्छा, क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा मैंने सिलेंडर बुक कराया था, अभी तक घर पहुँचा नहीं, अब खुद ही आना पड़ा है। 2 दिन हो गए आज। ये भी तो आप ही के सामने खड़े हैं, सिलेंडर का बुक। ये देखो, ये आएगी पर्ची, ये आएगी पर्ची। आप बताइए। नहीं, सिलेंडर बिना बुक करे अपने आप ही बुक कर दिया इन्होंने। अच्छा, ये आप पर्ची दी है, जब इनके पास आए हैं। रात को बुक करा, लड़का भी आ रहा, उसका मैसेज देख लो फोन में। 12-3 में बुक हुआ है, 12-3 में। हाँ। इससे पहले आपने कब लिया था सिलेंडर? लिया ही नहीं था, अपने आप ही बुक हो गया, ये अपने आप ही बुक कर दिया।
जो बच्चे 2 बच्चे हैं उसके बड़े बेटे के, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती इतनी। जब पता चला यहाँ पे अपने आप बुक कर दिया, अब आए तो उन्होंने भी ये पर्ची दे दी कि फटाफट सिलेंडर ले लो। वो सिलेंडर गया कहाँ? पता नहीं कहाँ गया, अब ये पर्ची बताइए सर, ये तो आप ही के साथ ये आप कह रहे हैं कोई इनके पास फोन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ सिस्टम में चेक कराएंगे ना, ये तो सिस्टम में देख के ही बताएंगे। तो आप ही के सामने की समस्या भाई साहब। 26 तारीख को अपना मैसेज आया बुकिंग का, डीएसी नंबर आया, डिलीवर का भी मैसेज आ गया, लेकिन हमने ना किसी को डीएसी नंबर बताया। वो हमारे साथ भी हुआ है ऐसा, हमारे साथ इधर कर लो, गोदाम के बाहर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हमने, भैया हम अपना कलेक्शन तो पैसे तो ले लें। बुक हो गया 26 तारीख को, उसके बाद ना हमारे पास कोई सिलेंडर आया ना कुछ आया, ऑटोमेटिक बुक हुआ। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी वो वैलिड नहीं है। आपके नाम का सिलेंडर कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया क्या? ऐसा कुछ है, कुछ ना कुछ तो है। तो क्या कहेंगे, परेशानी हो रही है? दिक्कत तो है ही भाई यार आप क्या बड़े लोगों की समस्या हाँ तो बाहर कर लो ना। आपको क्या समस्या? अगर लोगों मैं कह रहा हूँ कि अंदर बाहर सही करके आपके पास आए, बाहर करके ही आपके पास आए, आपसे आपका पक्ष जान रहे हैं हम तो। आप क्या कहना? आ जाओ। आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों का इल्जाम है कि गलत तरीके से सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बोलिए ना, आप कैमरा सामने चल रहा, बोलिए गलत तरीके से सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट क्यों किए जा रहे हैं? भाई साहब भाई साहब बोलिए। अरे भाई साहब बोलिए, कहाँ घुस गए अंदर? आप कहाँ घुस गए? जनता परेशान चल रही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर महोदय जवाब नहीं दे रहे हैं। भाई अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हो तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए आपको। जनता आपके मुंह पे बोल रही है कि आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, सिलेंडर बेचे जा रहे हैं, गलत तरीके से नंबर लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बस सर मैं क्या कहूँगा, यहाँ का तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ तो कोई किसी मतलब अंदर जाके तो कितने आराम से बैठे हैं, कोई काम करके राजी नहीं है यहाँ पर, तो कोई सुन के राजी, पब्लिक को कुछ समझे, पब्लिक की कोई वैल्यू ही नहीं है, एक पैसे की भी पब्लिक की कोई वैल्यू नहीं। तो कितनी लंबी लाइन लग रही है। अगर ये सही ढंग से चलाए ना भाई तो सारा सिस्टम सही है, पर ये करना नहीं चाह रहे काम को, क्योंकि ना ये अब तो कमाई का टाइम आया, अब यही तो कमाई का टाइम है इनका। अब कमाई अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बस ये क्या बोल रहे थे आप? सर 1 महीने से तो कोई पर्ची देखो, पहले 1 महीने से ज़्यादा हो गया बुक करे हुए, और अभी तक हमें दूसरा सिलेंडर नहीं मिल पाया। अब हमें परेशानी है, घर में रसोई गैस बिल्कुल नहीं है, अब कैसे खाना बनाओ और क्या करें? बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं इस टाइम पे, बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं सर इस टाइम पे, बोर्ड के, और 1 महीने से ज़्यादा हो गया। ये पर्ची पे डेट पड़ी हुई है, 2/9 को मतलब सिलेंडर लिया था, और अब चल रही है 12 तारीख। अब बोर्ड के कहीं ब्लैकमेलिंग हो रही है आपके साथ? ब्लैकमेलिंग तो पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, सब जगह हो रही है। ब्लैकमेलिंग है, अभी 2200-2500 का सिलेंडर मिल जाएगा। इससे का सिलेंडर किसी और को दे दिया जा रहा है। अभी मेरे हिस्से का सिलेंडर क्या, अभी जो देखो 2500 रुपये भी हम देंगे तो अभी हमें सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन बुकिंग से नहीं मिल रहा। अच्छा, और जब देखिए एग्जाम चल रहा है, देखिए लोगों का सीधा सीधा इल्जाम है कि 2500 रुपये हम कैश देंगे तो सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन ईमानदारी से हमारे नंबर पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर महोदय एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे, भाग जा रहे हैं कि आप यहाँ कवर मत करिए, आप यहाँ कैमरा मत चलाइए। भाई कैमरा क्यों ना चलाए? अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, आपकी जिम्मेदारी है ग्राहकों की पूर्ति करना, सरकार आपको भरपूर माल दे रही है, गैस दे रही है, तो आप ब्लैकमेलिंग कर ही क्यों रहे हैं? क्यों सिलेंडर ब्लैक में बेचे जा रहे हैं? आज का सवाल ये है कि देश का माहौल ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर खराब करते हैं। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ऐसी ब्लैकमेलिंग पे कैसे सरकार रोक लगाए, क्योंकि माहौल खराब करने में ऐसे ब्लैकमेलरों का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो काला बाजारी में बड़ा योगदान देते हैं। तो आइए आगे भी बात करते हैं। परेशानी हो रही गैस लेने में, परेशानी कितनी हो रही गैस लेने, बड़ी दिक्कत हो रही। छोटे नाम हुआ आपका? हाँ, नाम क्या? लक्ष्मी। हाँ, बहुत परेशानी। आप बनी हुई है, बुक बनी हुई, सब चीज हो रखी है, बहुत परेशान दे नहीं रहे, सर्वर डाउन है कह रहे हैं, बच्चे छोड़ के आ रखे, छोटे छोटे काम अच्छा थोड़ी है। तो आप किस वजह से आ रखी हैं? अब्बा की वजह से? अब्बा उड़ रही है इस वजह से आई हैं? गैस है ही नहीं है घर पे? गैस है ही नहीं घर में, कि सिलेंडर है। तब दिक्कत, सिलेंडर तो अभी है ना घर में? घर में खाली पड़ा है, सुबह की चाय नहीं पी रखी हमने। हाँ, ये बात है। हाँ, बच्चे छोटे छोटे स्कूल। भाई कहेंगे क्या, 17 तारीख वहाँ सिलेंडर गया था, आज 25वां दिन है, बड़ा परिवार है, सिलेंडर खत्म हो गया, अब हम कहाँ जाए लेने के लिए? हमें इन्हें देना चाहिए। सुबह 7 बजे से आगे खड़े हुए हैं, कल भी खड़े होकर चले गए, आज भी खड़े। मैसेज आ रहा है कि 15 तक लो। जब हमारा सिलेंडर बनता है 21वें दिन हक बनता है हमारा, और आज हमें 25वां दिन हो गया, तो हमें सिलेंडर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? अगर हम इतने पुराने इनके ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, उनको देना इनका हक बनता है, चाहे कहीं से भी वो करते हैं यार। अब बाहर ब्लैक हो रहे हैं, 2-2000 2500 ब्लैक हो रहे हैं, वो सिलेंडर कहाँ से आ रहे हैं फिर? तो आपका मतलब है कि सिलेंडर आपको समय पर ना दे के ब्लैक में बेचे? ब्लैक हो रहे हैं 25-25 रुपए के।
तो मतलब पहले हमारा हक बनता है, वहाँ का बनता है। फैमिली ज्यादा उसको सिलेंडर नहीं चाहिए। वास्तव में ब्लैक हो रहा है। अरे हमसे कह रहे 25 में ले लो बाहर, चलिए हमारी तरफ अगर 25 में ले लो, और हम पे मैसेज आ रहा है आपको 25वें दिन मिलेगा, तो हमारे घर में क्या भूखे बैठे हम? मतलब जो ब्लैकमेलर हैं वो आपको मैसेज कर रहे हैं 2500 रुपए में सिलेंडर। भाई दुकानें उनकी कह रहे 2500 में ले लो, कोई 2500 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है, कोई और ज्यादा मांग रहा है, तो इस हिसाब से हो रहा है। ईरान और इजराइल युद्ध का प्रभाव यहाँ पड़ रहा है, अब बाकी वजह से हाल हो गया है। उसके वजह से हो रहा है, और किस लिए कुछ उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये जो अफवाह है ना, उसे से ब्लैक मार्केट बढ़ गई है। इतना प्रभाव नहीं है, गैस की कमी वजह से, गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। सरकार से क्या कहेंगे? गैस हम तो सरकार से कहेंगे कि सख्ती से दिया जाए और ये ब्लैक मार्केटिंग को रोका जाए, सख्ती से पालन किया जाए। जिसका नंबर है उसे सिलेंडर मिलना चाहिए, नंबर से सिलेंडर मिलना चाहिए, जो उसका हक बनता है। अगर आपको अगर शक है तो घर में जाके देखो, हमारा डेट देख लो, हमारा 17 तारीख को सिलेंडर गया हुआ है, हमारे को 21वें दिन मिलना चाहिए, आज 25वां दिन है। वो कह रहे हैं कि आपको 15 तारीख से पहले मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा भाई, ये बताइए ना, क्यों नहीं मिलेगा? किससे मांगने जाए हम सिलेंडर? और घर में भूखे बैठे रहें क्या? कल भी खाना बाजार से खाया है, होटल से खाना है 500 रुपये का, उन होटल वालों ने हर चीज़ पे 10-10 रुपये बढ़ा दिए हैं, रोटी तक के रेट बढ़ा दिए हैं। जो रोटी 10 की आती थी 15 की दे रहे हैं, जो सब्जी 30 रुपये की आती थी, सबसे सस्ती सब्जी 30 की आती थी, वो 40 की कर दी है। हर चीज़ में रेट बढ़ गया है। तो बताओ, इतनी ब्लैक मार्केट, ये सब ब्लैक मार्केट। सरकार को ऐसे माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कार्रवाई करेंगे जब तो ये होगा, बंद होगा ये जो ब्लैक मार्केटिंग, जब तो बंद होगी। हमारा हक है वो तो हमें मिलना चाहिए ना। अब सबको जैसे एक आदमी तो है नहीं, पब्लिक तो परेशानी हो रही है, परेशान नहीं है। हमारी सिलेंडर घर में से 2 दिन से खत्म है। सिलेंडर कह रहा 25 तारीख जाएगा, जिसकी फैमिली ज्यादा है उसको तो 2 सिलेंडर मिलनी चाहिए, हमें मिल नहीं रही, ब्लैक पहले कर दे रहे, तो कैसे चलेगा? हमारा ही मानना है ब्लैक में सिलेंडर बेचे जा रहे हैं, हमें परेशान जब नहीं मिल रही तो ब्लैक में। अभी ज्ञान पूछने लगे, कह रहे 2000 रुपये दो तो लो जाओ। हमारी सिलेंडर खुद की बुक नहीं दे रहे, और कह रहे 2000 रुपये दो तो सिलेंडर लेकर जाओ। अब हमारी फैमिली इतनी, हम कहाँ से बाहर से खाना मंगाएंगे, खिलाएंगे अपने बच्चों को? 1-2 फैमिली तो है नहीं हमारी। कितनी देर से आप खड़ी हुई? हम 2.5 घंटा हो गया मेरे को खड़े हुए 8:30 बजे से खड़े हो, 11 बज गया, 2.5 घंटा हो गया हमें खड़े हुए। 2.5 घंटा से हम खड़े, परेशान हो गए बच्चों को लेकर। बच्चे भी अब तक चाय तो ही नहीं पिए। कल से सिलेंडर खत्म, कल भी इतना लाइन लगा चली गई मैं, तभी भी सिलेंडर नहीं मिला। अभी क्या कहेंगी? सरकार से क्या कहेंगी? सरकार से हम कहेंगे यही कि ब्लैक बंद करो, जिसका सिलेंडर है उसको सिलेंडर दो टाइम से पहले। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आगे भी हम लोगों से जानते हैं क्या हाल है, क्यों सिलेंडर नहीं मिल रहा है, पीछे का कारण क्या है? क्या सिलेंडर पे आप बैठी हुई हैं, कैसी आई हुई हैं आज? सिलेंडर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्या है? ऑनलाइन बुक नहीं हो रहा हमारा सिलेंडर, और बीच में घपला कर रहे हैं, दूसरों से ले रहे हैं। हम खड़े हैं सुबह के लाइन में, देखो एजेंसी वाले घपला कर रहे हैं। कर ही रहेगा एजेंसी वाले घपला, सिलेंडर नहीं दे रहे, सिलेंडर ब्लैक से बेच रहे हैं। बोलो ना, खुल के बोलो। हाँ तो यही तक है, ब्लैक से 3-3 हज़ार का सिलेंडर लेंगे तो किताब का हम अचार डालेंगे फिर। क्या गुस्सा है सरकार? देखो सरकार पे क्या गुस्सा है, हमें तो हमारा सिलेंडर मिल जाए, बात खत्म। कोई गुस्सा नहीं है सरकार से, हमें क्या सरकार से गुस्सा है? नहीं मिल जाएगा सिलेंडर आज आपको? अब देखो मिल जाएगा तो देखते बैठे हम भी लाइन में, वहाँ से बिना लाइन के ले रहे हैं और हम लाइन में लग रहे हैं 8 बजे के सुबह के। लाइन वालों को सिलेंडर मिल जा रहा है? क्या सेटिंग से मिल रहा है? सेटिंग से मिल रहा है, उधर से काफियाँ जा रही हैं अंदर। अच्छा, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ जनता के तरह तरह के आरोप है। कोई कह रहा है सेटिंग से सिलेंडर बेचे जा रहे हैं, कोई कह रहा है ब्लैक में सिलेंडर दिया जा रहा है, और बहुत से लोगों का ये कहना है 2-3 दिन से उनके घर में खाना नहीं मिल रहा है। होटल पे खाना खाने जा रहे हैं तो 10 रुपए की रोटी 15 रुपए का हो गया है, जो सब्जी 30 रुपए की मिलती थी वो 40 रुपए की हो गई। मतलब आज खाने की वस्तुओं में भी बड़ा उछाल देखा जा रहा है जनता के अनुसार। और ये है आम जनता की राय, क्योंकि ईरान और इजराइल युद्ध के बीच में आम जनता किस तरीके से पिस रही है। आप ये देख लो, भारत का कोई युद्ध से लेना देना नहीं, लेकिन भारत के लोग भी आज इस लड़ाई में पिस रहे हैं। क्या कहेंगी, क्या हो गया? बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं भाई सिलेंडर के लिए। मैसेज भी आया हुआ है मगर जब भी नहीं दे रहे हैं ये सिलेंडर। हाँ, क्या पता क्यों नहीं दे रहे हैं, यूँ तो कह रहे क्या पता क्यों नहीं दे रहे। 6 बजे से खड़े हुए यहाँ सुबह लाइन से, सुबह 6 बजे से खड़े हुए लाइन से, और घर में पेशेंट मरीज है ऑपरेशन का, और आज 3 दिन हो गए सिलेंडर खत्म हुए, 1 महीने से ऊपर हो गया लाए हुए, अभी तक दोबारा बुकिंग नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन बुक नहीं हो रही सर। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग हो रही है? ब्लैकमेलिंग हो रही है सर, कहीं ना कहीं। हाँ, हो रही है। सरकार कैसे कंट्रोल? सरकार इसको
प्रतिबंध करना चाहिए, कुछ भी गैस एजेंसी कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई करनी चाहिए ये सर। सरकार को सीधा अपने नियंत्रण में लेके डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। हाँ, बाकी जो ब्लैक मार्केटिंग ना हो, गरीब परेशान ना हो, जो लेबर पोजीशन है वो परेशान ना हो, किसी को रोटी की भूख से बचे। तो आपने सुना गैस सिलेंडरों की अफरा तफरी के बीच में जनता की राय को, और अगर ये युद्ध ऐसे ही आगे बढ़ा और ऐसे ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ तो आगे और भी बड़ी समस्याएं आम जनता को देखने को मिल सकती हैं। और आपने सुना आम जनता की राय को। इस पूरी समस्या पे आपका क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।